अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। भर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बल्कि बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी वजह आप लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश से ही जुड़ी खबर सुनाऊंगा। जैसे ही खबर जब आम होती जाती है, जब फैलती है, वायरल होती है, तो जब ही आप लोगों को सुनने को मिलती है। लेकिन ये आपका भाई अबू फैसल हर मुमकिन कोशिश करता है कि सबसे पहले आप लोग ये खबरों की मालूमात रख सके ताकि आप लोग गुमराही की तरफ ना जाए, आप लोग बेवकूफ़ी की तरफ ना जाए। ये मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ। एक चंदी चोर, एक हक के टट्टी नहीं धोने वाला और टट्टी खाने वाला एक गंदा जानवर है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। जब मुंह खोलता है तो इस्लाम के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। उस गुस्ताख के लिए, उस पापी, उस दरिंदे के लिए, हालांकि इसको खुद पुलिस तहफ़्फ़ुज़ हर तरफ से दे रही है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन आलमी अदालत भी एक अदालत होती है जो कि अपना काम बखूबी जानती भी है, बखूबी करती भी है। लेकिन उसके पास जाना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने ये हिम्मत पहली बार की है इस दरिंदे के लिए, क्योंकि इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी भाई। लेकिन जिस तरीके से सारी दुनिया में इन्हें बदनाम हुआ और इसकी ज़बान का पता चला, इसकी सोच का पता चला कि कितनी गंदी जहनियत का, कितना गंदा जानवर है ये और कितना ख़तरा है इसको, इससे देशवासियों को भी। और इसको दबोचना बहुत ज़रूरी है, रोंदना बहुत ज़रूरी है, सलाखों के पीछे डालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये हमारी सरकार इसको गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, इसके ऊपर कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। जबकि इसने हमारे नबी पाक की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की थी, आप लोग वजह जानते हैं। उसके बाद इसके ऊपर तो पूरे देश में FIR हुए, केसा हुए, लेकिन इसको ना गिरफ्तार किया गया, ना अरेस्ट किया गया, ना इसको कोई सज़ा दी गई। ये कैसा दे सकते हैं? जबकि इन्हीं का बढ़ावा है, इन्हीं की वजह से ये गंदा जानवर, ये बड़ा जानवर सांस भी लेता है, रहता गंदगी में, खाता कटरी ग़िज़ा है। हक के कभी धोना नहीं मालूम इसको, हक के कभी धोया नहीं इन्हें। ठहरे सो जगह बदबू आती, बास आते रहती, लोग कतराते हैं इससे मिलने के लिए। लेकिन इसका काम है जहर बांटना, किसी तरीके से देश में माहौल ख़राब करना, इधर उधर से मुसलमानों के ऊपर से वारे जाना, ये इस्लाम के ऊपर टारगेट करना, नौज़बिल्ला, इसका यही काम है। और ये गंदे को, ये नीच को कुछ इसके वैसी सोच रखने वाले, इसके वैसी जहनियत रखने वाले इसको बहुत वो करते हैं, बहुत मानते हैं। लेकिन हमारे सेकुलर भाई जितने भी है, कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, ना इसकी कोई बातों पर जाते हैं, ना इसको कोई अहमियत देते हैं, क्योंकि ये खुद बलात्कारी है। ये खुद क्या है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप लोगों को पहले पता है इसका जुड़वा भाई है, नाम तो जो रखा था रिजवी, वसीम रिजवी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि जो तो वो तो त्यागी है, उसका असली नाम तो जतिंदर त्यागी है। यानी गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना किसी तरीके से इनका काम होता है, जो ये लोग बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अभी देख सकते हैं आप लोग, इसका जुड़वा भाई
तो नजर ही नहीं आ रहा, कहीं से भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ भी नजर नहीं आ रहा, कौन से गटर में चला गया, किधर चला गया, पता ही नहीं है। अब ये इसका है। और इन्हें कई मर्तबा ये कह दिया था कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं कभी नजर नहीं आऊंगा, मेरे को माफ कर दो, मैं माफी चाहता हूँ बोल के जो है सो अपनी चप्पल अपने मुंह पे मार लिया, सर पे रख लिया, ये सारी चीजें करा, खस्में खाया। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद, एक 15-20 दिन के बाद यही गंदगी फैलाने के लिए अवाम के सामने आ जाता है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आलमी अदालत ने इसके ऊपर जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को यह अहकाम दे दिए हैं कि एक ऐसे जलील आदमी को देश में रखना भी देशवासियों के लिए खतरे की अलामत है, और इसकी सही जगह सलाखों के पीछे होती है। ये तो बाहर क्या कर रहा है, इसको हाउस अरेस्ट करके या वो करके इसको बढ़ावा देना, 4 दिन के लिए अंदर बैठना घर में ही नहीं, फिर बाहर निकल जाना, ये कहाँ तक दुरुस्त है। आलमी अदालत ने यह सवाल किया सुप्रीम कोर्ट से, तुम लोग इतने जने केस करने के बाद इसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए। ये बहुत अच्छी बात है। ये जब तक इस तरीके से आलमी अदालतें इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी, जब तक इनके ऊपर दबाव नहीं डालेगी, ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। सॉरी भाई। ये तो इसीलिए अब इसके ऊपर FIR तो पहले से बहुत हुए, कुछ तकरीबन 943 FIR हुए इसके ऊपर, उसके बावजूद कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी। लेकिन अब क्या है, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इतना हगा था, इतना निकालना, खा भी नहीं सकता उतना उन्हें, हग लेता हगने को तो, लेकिन खा भी नहीं सकता, समझे ना। तो बहरहाल इस नजीस, इस डुक्कर, इस काले भड़वे को सजा मिलने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, और अभी ऐसी सजा मिलेगी जो दूसरे आतंकियों को सबक होगा इंशाअल्लाह। बहरहाल आप लोगों को यह खबर देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग जो बेचैनी से, बेकरारी से, बेताबी से जो लगे हुए थे, क्या हुआ इसका, क्या हुआ इसका, आज इसके घर पे छापे मार रहे हैं, लेकिन ये हाथ को नहीं आया, बिल्कुल हाथ को नहीं आया। लेकिन अब हाथ को कल आ जाएगा, भी आएगा तो वो भी बता दूंगा मैं इंशाअल्लाह, उसके ऊपर भी रहेगी। तो बहरहाल इस काले वड्डेवर को इंशाअल्लाह अब सही जगह पे जाने का टाइम आ चुका है। आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।